नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है और वो भी ओनियन में, प्याज के अंदर, कांदे के अंदर कि 1 एकड़ में आपके 2.5 लाख से ऊपर पौधे लगने चाहिए और 2.5 लाख ओनियन के बल्ब आपके तैयार होना चाहिए, तब जाके आपको 20 टन, 25 टन, 30 टन तक आप यील्ड ले सकते हैं। तो आज मैं मेरे खेत में हूँ और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने पहले भी बात किया है। सिर्फ सेंसर का इस्तेमाल करके, पानी को मैनेज करके, फर्टिगेशन को मैनेज करके और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन बदलेगी वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उसको स्प्रे करके ही पॉसिबल नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका ट्रांसप्लांटिंग किसी भी फसल में कैसे हुआ है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं मेरे खेत में हूँ और मैंने पहले ही आपको एसपी एग्रो का जो ट्रांसप्लांटर है, जो ओनियन के सीडलिंग्स को आपके खेत में लगा देता है, वो तो पीछे आप देख ही रहे हो कि वो चल रहा है। और वो कितने पौधे जाना चाहिए, कितने इंच पे आपके स्पेसिंग होना चाहिए, ये पूरा का पूरा मैंने पहले वीडियो में आपको पूरा जानकारी दे दिया है। अभी ये जो है, ये नया टेक्नोलॉजी हर एक फसल में इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। और जब आपका सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग लाइन में होगा तो इसी से आप डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हार्वेस्टर है तो वो हार्वेस्टर भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और आप बिना लेबर की खेती कैसे कर सकते हैं या कम से कम लेबर में कैसी खेती कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो लंबा होगा, जो भी मुझे दिखाना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि ये नॉलेज 111 साल पहले इनोवेशन किया गया है स्वीडन में और आज अपने भारत में अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी, जो ट्रैक्टर अभी आपको दिख रहा है, इसके ऊपर कोई भी ड्राइवर बैठा नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा चल रहा है और पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटिंग मेरा हो रहा है। लेकिन ये ट्रैक्टर बिना ड्राइवर का, ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है कि जो भी प्रिसीजन है वो प्रिसीजन वहीं पे होगा और जो भी आपका ड्राइवर है वो शांति से वहीं पे बैठ सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी होती है और ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो कभी भी मेरा जो भी नॉलेज मैं आपको शेयर करता हूँ, इसको अदरवाइज़ मत लेना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि अभी ट्रैक्टर के अंदर डीजल डाल दिया और इसको सेट कर दिया और अपना ड्राइवर उसको हटा दिया और लेबर पीछे लगा देगा या जो भी खेत में आपको काम करना है वो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये टेक्नोलॉजी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए ट्रैक्टर के पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ और वहीं पे जाके ये क्या सेंसर है, कैसे है, और वो कंपनी जो स्वीडन बेस है, यूरोप से ये कंपनी है, ये कंपनी का पैन इंडिया जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन शिप है इस प्रोडक्ट का, वो भी सर यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवा दूँगा। चलिए अभी ट्रैक्टर के पास जाके मैं आपको एक एक सेंसर जो है इसके बारे में बता देता हूँ। आइए। तो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रमेश जी से, और ये टेक्नोलॉजी है सेवरकेन करके कंपनी है स्वीडन की, यूरोप से ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आया है। इसका आविष्कार 32 ईयर से पहले हुआ है, 32 साल से पहले हुआ है। और इसका इंडिया का पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो ओपेरा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये फर्म है राजकोट की, गुजरात की। और इस कंपनी के जो ओनर है मिस्टर रमेश जी, ये मेरे साथ में है। तो अभी वो आपको ये टेक्नोलॉजी क्या है और किस किस फसल में किस किस ट्रैक्टर्स के अंदर कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये सैटेलाइट के ऊपर कैसे चलती है, और ड्राइवर नहीं रहेगा तो भी ट्रैक्टर सीधा चलेगा, लेकिन ड्राइवर छोड़ना नहीं है, ड्राइवर वहीं पे रहेगा।
तो वो पूरा का पूरा जानकारी अभी रमेश जी अभी आपको दे देंगे, जिस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है और वो कैसे सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में भी रमेश जी अभी आपको बता देंगे। तो रमेश जी नमस्ते। और हमारे बहुत सारे ओनियन के जो भी व्यूअर्स है बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये अभी आपको पूरा देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये जो आपका टेक्नोलॉजी है इसके बारे में डिटेल में बात करिए ताकि सबको ये टेक्नोलॉजी पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी प्रिसीजन एग्रीकल्चर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब फर्टिलाइज़र डाल के और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके जहाँ तक यील्ड लेके जाना था वहाँ तक तो किसान चले गए हैं, लेकिन जितना सारा केमिकल इस्तेमाल करके उन्होंने मिट्टी भी ख़राब कर दिया है, डिजीज़ और इंसेक्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उससे कैसे ये टेक्नोलॉजी काम में आएगी और प्रिसीजन एग्रीकल्चर में नंबर ऑफ सीडलिंग्स आपके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैंने पहले उनको बोल दिया है। अगर आपको अच्छा यील्ड लेना है तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में सटीक तरीके से जो खेती की जाती है वो कैसे आपका ये टेक्नोलॉजी काम में आ सकता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी डिटेल में बात करना है। जी सर, इसको ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ये सारा जो सिस्टम लगा रहता है, जैसे ये ऑटो स्टीयरिंग की मोटर है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बोलते हैं। यहाँ पर टर्मिनल रहता है जिससे आप जिसमें बहुत सारी सिस्टम रहती है, जैसे फार्मर को किस प्रकार से ट्रैक्टर को चलाना है, किस लाइन पे कैसी लाइन पे चलाना है, कैसे फार्मिंग करना है, वो सारी इसमें सुविधा रहती है। छतरी के ऊपर जो है वो GNSS रिसीवर बोलते हैं, जो सैटेलाइट के सिग्नल लेकर टर्मिनल पे वो सिग्नल आता है और वो टर्मिनल है वो मोटर को कमांड देता है और उस हिसाब से वो स्ट्रेट लाइन में 0 से 2 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी में ये ट्रैक्टर सीधा स्ट्रेट चलता है। 0 से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। दोस्तों ये एक चीज़ समझ लेना, जब अपन मैप्स लगाते हैं, GPS लगाते हैं, तब हमें 50 मीटर का वेरिएशन आ सकता है। अगर आपने लोकेशन भेज दिया तो 50 मीटर के रेडियस में आप कहाँ पे भी हो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी सैटेलाइट से है। जो सर ने अभी एक मशीन ऊपर लगाया हुआ है इस छत के ऊपर, तो ये सैटेलाइट से सिग्नल ले रहा है और 0 से 2 सेंटीमीटर, मतलब अगर यहाँ पे बिल्कुल लाइन में है तो अगला लाइन सिर्फ 2 सेंटीमीटर इधर उधर हो सकता है। तो इतना प्रिसाइजली ये ट्रैक्टर चलता है, बिल्कुल सीधा। तो हाँ जी आगे। और आपने ये बोला था कि यहीं पे ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर है। हाँ। और ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रखती है। ग्रेट। और ये 0 से 2 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी में चलता है और इससे आप ऑटो यूटर्न सिस्टम भी इसमें आता है। जैसे आपकी बाउंड्री आती है वहाँ वो अपने आप मुड़ जाएगा और अपने आप वो गेड़ा लेकर चलेगा, ताकि ओवरलैपिंग का इश्यू बिल्कुल नहीं होगा। फार्मर को जो ओवरलैपिंग में डीजल ज़्यादा जा रहा है वो समस्या इससे बिल्कुल हल हो जाएगी और 30 से 35% डीजल की बचत होती है। जैसे रोटावेटर कल्टीवेशन में फार्मर इसका यूज़ कर रहा है तो 25, 30, 35 हमने हमारे आंकड़े के हिसाब से वहाँ तक डीजल बचता है। और जो इसमें टैलेंट ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा जो सिस्टम को समझ सकता है, थोड़ा बहुत एंड्रॉयड मोबाइल का ज्ञान है, वो बंदा इसको आसानी से चला सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन यूज़र फ्रेंडली भी है। जो भी आज सबके पास मोबाइल स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके कोई भी व्हाट्सएप, गूगल मैप जो भी यूज़ कर सकता है, वो जो बंदा है अपना, वो बंदा आपका ये सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। अभी रमेश जी ने आपको ये बोला, रमेश जी ये जो स्क्रीन दिख रही है यहीं पे, ये टर्मिनल है। ये टर्मिनल है। इसके ऊपर कुछ डेटा फीड करना होता है क्या? जी, इसमें डेटा ऑलरेडी रहता है सर। हाँ। और बाकी ये जो हमारी फील्ड जहाँ हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, ये डाटा सेव भी रहेगा इसमें। आप अभी प्लांटेशन कर रहे हैं, उसमें अगर अंडर कल्टीवेशन या पेस्टिसाइड के लिए हमें ट्रैक्टर को चलाना है तो लाइन ऑलरेडी सेव रहेगी। आपको ट्रैक्टर यहाँ आकर जिस ऑटो पे करेंगे तो अपने आप वो पहले वाले जबरदस्त चीज अभी रमेश जी ने बोला हुआ है कि आज जो यहाँ पे ओनियन का ट्रांसप्लांटिंग ये मशीन कर रहा है, ये कितने सेंटीमीटर पे, इंच पे, फीट पे चला है, ये पूरा डेटा इसके अंदर सेव हो जाएगा। और इसका फ़ायदा कहाँ पे होगा? अगर ओनियन के अंदर, पोटैटो के अंदर, मेज़ के अंदर जो भी फसल आपने उससे बुआई किया है, उसके अंदर अगर आपको खेड़ाई करना है, मतलब इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है,
कुछ वीड्स को आपको निकालना है, खरपतवार को निकालना है, इसके लिए अगर आपको वापस ट्रैक्टर लेके जाना है तो ये डेटा उसके अंदर सेव रहेगा। और ये डेटा सेव होने के कारण आपका जो फसल है उसके अंदर बिल्कुल इंटरकल्चर ऑपरेशन बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस क्रॉप में आप हार्वेस्टिंग करते हो मशीन से हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे मक्के का आपने देखा होगा जो आगे दांत होते हैं और उसके अंदर ही वो आना चाहिए, तो ये इतना प्रिसाइजली 2 सेंटीमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, तो ये बिल्कुल वहाँ से उसको निकाल सकता है और हार्वेस्टिंग करके आपका लेबर का बचत बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो इतना प्रिसाइजली काम करने वाला ये सिस्टम है। हाँ, ये जो सेंसर है ये टायर चलता है तो ये माप करता है कि लैंड जमीन का एरिया कितना है, 1 एकड़ में 2 एकड़ में, जो एरिया मैपिंग। अरे ग्रेट। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कोई किसान है ना बोल देते हैं कि नहीं नहीं मेरा 2 ही एकड़ है, लेकिन वो होता है 2 एकड़ 10 गुंठा, मतलब 10 गुंठा वो बोलता है कि नहीं नहीं है ही। लेकिन अभी इतना प्रिसाइजली होगा कि वो ट्रैक्टर वाला बोलेगा कि भाई आपका खेत इतना है जो ऑलरेडी मेरे मशीन ने उसको नापा हुआ है। तो जो भी अभी मेरी लेबर है वो उनको तो 1 एकड़ के हिसाब से मैंने दे दिया है, तो टेप लगा के मेरे को बाउंड्री फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रैक्टर का डेटा ही बता देगा कि ट्रांसप्लांटिंग कितने एकड़ में हुआ है, या फिर मेरा आज का ट्रांसप्लांटिंग कितना एकड़ में हुआ है, पूरा ट्रांसप्लांटिंग कितने एकड़ में हुआ है, तो ये पूरा का पूरा डेटा मशीन के अंदर सेव हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे अभी ये बताइए कि सपोज़ जैसे कि आप मेरे पास आ गए, आपने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, मैं तो इम्प्रेस हो गया। कल से मैं देख रहा हूँ कि इतना स्ट्रेट लाइन में आपका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, और मेरा जो ड्राइवर है वो ड्राइवर भी नीचे आ रहा है, पीछे जो मशीन के अंदर पूरा साफ़ सफाई कर रहे हैं, हर एक कोन से बिल्कुल मेरा सीडलिंग जा रहा है वो नहीं जा रहा है, ये सब कुछ वो देख रहा है। तो पीछे भी मुझे अच्छी तरह से अभी ट्रांसप्लांटिंग हो रहा है, और सेकंड ट्रैक्टर भी मेरा सीधा चल रहा है। तो इससे मुझे जो लगे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अभी मुझे लैटरल डालनी है। ये जो बेड अभी आपको दिख रहा है, ये बेड के अंदर आपको 10 सीडलिंग्स है एक लाइन में। अभी जो इनलाइन ड्रिप मुझे यहाँ पे डालनी है वो बराबर इधर से 2 सीडलिंग छोड़ के मैं वहाँ पे रखूँगा, और इधर से 2 सीडलिंग छोड़ के मैं यहाँ पे रखूँगा, और बीच में मेरे 6 रहेंगे। टोटल 10 है, 2 गए 4, और बीच में 6 है। तो बिल्कुल पानी जो एक स्ट्रेट होने के कारण मेरा लैटरल ऐसे जो होता है, हाँ, वो और नहीं होगा, बराबर और स्ट्रेट रहेगा। हाँ, और कहाँ पे पानी कम जाता है, कहाँ पे पानी ज़्यादा जाता है। और मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे प्रिसीजन एग्रीकल्चर में फर्टिगेशन कैसे करना है 51 मिनट का एक वीडियो है। फर्टिगेशन के बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है, वो वीडियो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ। तो ये ओनियन में मैं वो ABC जो फॉर्मूला है इसको पूरा इस्तेमाल करने वाला है। कोई भी पानी मेरा बिना फर्टिलाइज़र का नहीं जाएगा, जो भी पानी जाएगा उसके अंदर A ग्रुप जाएगा, B ग्रुप जाएगा या C ग्रुप जाएगा। तो ये मेरे तो डिसाइड कर दिया है मैंने। तो वो हर एक बल्ब के लिए, हर एक ओनियन के प्लांट के लिए वो बिल्कुल वो सेम मिलना चाहिए सभी फर्टिलाइज़र। ये प्रिसीजन से होगा तो मेरा हर एक बल्ब जो है ये बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का एक सरीका रहेगा, ग्रेडिंग का ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। और अभी आपको पता चला होगा कि बीटी गोरे क्यों बोलता है 30 मेट्रिक टन निकालना आसान है। लास्ट ईयर निकाला था 28.5 और उससे पहले साल निकाला था 25। उसके वीडियो भी बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे है। लेकिन अभी जो टारगेटेड यील्ड अपना है इस साल का वो है 30 मेट्रिक टन, और उसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल के या ऊपर से स्प्रे करके ही ये यील्ड नहीं आने वाला है। तो पहले तो मैंने प्लांटर के बारे में भी डिटेल में वीडियो दिया है, और आज यहाँ पे सौरभ जी कदम भी है जिन्होंने ये इनोवेशन किया है। अभी उनके साथ में भी डिटेल में बात करते हैं अपन प्लांटर की। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आपके कैसे लगेंगे, बिल्कुल आपका 2 सीडलिंग के बीच में सेम डिस्टेंस कैसे रहेगा, और आपके यहाँ पे डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर, इरिगेशन मैनेजमेंट के अंदर, फर्टिगेशन मैनेजमेंट के अंदर, और जब आपका हार्वेस्टिंग आएगा तो उसमें भी लेबर की कॉस्ट कम करने के लिए वो हार्वेस्टर का भी इनोवेशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। तो उनके साथ में भी अपन डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले रमेश जी को मेरा एक सवाल है कि ठीक है आपने मेरे यहाँ पे आके तो मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया,
नेक्स्ट ईयर के लिए ये टेक्नोलॉजी मैं डेफिनेटली इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अभी जो मेरे दर्शक हैं, जो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, इनको अगर ये टेक्नोलॉजी चाहिए या उनको अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो आप नंबर शेयर कर सकते हो। बिल्कुल सर। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल रहा हूँ, तो उन्हीं से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके रेट क्या रहेंगे, कैसे रहेगा, थोड़ा सा आप बता सकते हो? ये करीबन डिफरेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी के ऊपर रेट है 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक का। ओके। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, बाद में कोई खर्चा नहीं है। बाद में ऐसा तो नहीं ना महीने में आपको इतना चार्ज करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और 2 साल की वारंटी भी है इसमें। और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें कोई आफ्टर मेंटेनेंस है नहीं, मेंटेनेंस नहीं है। और ये पूरा IP67 वर्जन है, वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ है, इसमें वेदर से कोई इफेक्ट नहीं है। अभी आपका जो मोबाइल नंबर है वो नंबर आप बता दीजिए। बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के जो भी दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर बता दीजिए प्लीज़। 9879823722। दोस्तों, और यही नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन के ऊपर भी अभी आपको दिख रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रमेश जी ने और उनके टीम ने कुछ वीडियो इस मशीन के बारे में मुझे दिखाए थे। मैं उनको रिक्वेस्ट करके ये सभी वीडियो ले लिए हैं और अभी अगला 30 सेकंड सिर्फ ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ट्रैक्टर कैसे ऑटोमेटिकली मुड़ जाता है, कैसे स्ट्रेट सोइंग करता है, हार्वेस्टिंग करता है, ट्रांसप्लांटिंग करता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। और बाद में मैं आपको मिलाता हूँ सौरभ जी से, जिन्होंने आविष्कार किया है ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटर का, जो ओनियन के सीडलिंग्स लगाने का मशीन। तो उन्हीं से अपन बात कर लेते हैं। तब तक एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए 30 सेकेंड का। प्याज की अगर खेती करनी है और अगर आपको अच्छा यील्ड निकालना है, कम से कम लेबर में करना है, जो भी पानी आप देते हो और पानी के साथ में जो भी फर्टिलाइज़र देते हो या मिट्टी में जो बेसल डोज आपने डाला है, इसका हर एक रुपया अगर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रिसीजन प्याज की खेती करना पड़ेगा, सटीक तरीके से प्याज की खेती करना पड़ेगा। और आज मैं मेरे खेत में ही हूँ। पहला तो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया, लेकिन दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक किसान के बेटे इंजीनियर हुए 2 पार्टनर एक साथ में आके उन्होंने एग्रीटेक स्टार्टअप किया हुआ है जिसका नाम है SP एग्रो। और उन्होंने अलग अलग प्लांटर्स बनाए हुए हैं। और आज मेरे खेत में ये जो भी आपको दिख रहा है पूरा ओनियन एक तरीके से लगाया हुआ, वो SP एग्रो का जो ट्रांसप्लांटर है उसी से लगाया हुआ है। और आज नसीब अच्छा है अपना सबका कि सौरभ जी कदम आज खेत में आए हुए हैं और वो बिल्कुल नीचे घुस के अभी पूरा साफ़ कर रहे थे मशीन की। नहीं, बिल्कुल प्रिसाइजली होना चाहिए था, कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, तो सब कुछ वो वहीं पे देख रहे थे। तो अभी मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको सौरभ जी से। सौरभ जी नमस्ते। और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है और यही नहीं, बाकी लोग रोज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने चैनल को। और ये टेक्नोलॉजी हर एक किसान तक जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है एज ए किसान कितना रोना आता है जब लेबर के पीछे भागना पड़ता है और प्रिसीजन भी नहीं होता है। और आज ओनियन की अगर आप यील्ड देखेंगे, एवरेज तो अपना 7-8 टन तक आ चुका है और अच्छा किसान आज ले रहा है मैक्सिमम 15 टन तक। लेकिन लास्ट ईयर आपका ये मशीन मैंने इस्तेमाल किया, 28.5 टन मैंने यील्ड ले लिया। और
इस बार मैंने थोड़ा सा मशीन के कारण 1.5 टन और बढ़ाया है और आज प्रिसीजन में आपने वो भी एक टेक्नोलॉजी आज यहीं पे लाया है कि बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगा, तो और पानी और न्यूट्रिएंट मैं अच्छा दे के जो भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है उसके अंदर भी सटीकता लाऊंगा। तो अभी मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, थोड़ा सा डिटेल में ये प्लांटर के बारे में बात करिए और कैसे ये काम करता है, इसके कौन से वेरिएंट है और किसान इसको रेंट पे ले सकता है या किसान इसको परचेस कर सकता है। परचेस करने के लिए कहाँ पे कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नंबर दे दिया तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी डाल देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आपका नंबर शो कर देता हूँ ताकि किसान आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। तो अभी हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि ये प्लांटर के बारे में। नमस्ते, मैं सौरभ कदम एसपी एग्रो इनोवेशन से हूँ। तो ये जो मशीन है इसको हमने नाम दिया है प्लांटोमेट। दिस इज़ ओनियन ट्रांसप्लांटर मशीन है। वैसे ये टेक्नोलॉजी मल्टी क्रॉप चल सकती है, लेकिन अभी जो सबसे चैलेंजिंग क्रॉप है जो सैपलिंग्स ट्रांसप्लांटिंग में, वो है ओनियन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 1 एकड़ में संख्या होती है रोप की तो वो ओनियन की होती है। मिनिमम 2 लाख पौधे 1 एकड़ में होने चाहिए, तभी जाके हाईएस्ट पोटेंशियल जो एवरेज है ये ओनियन का, जो 20 टन है, 25 टन है, 30 टन है, वो निकाल सकते हैं। तो इसमें जो प्लांटर है इसमें प्रिसीजन के साथ काम होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बेड बनना चाहिए प्लांटेशन के पहले, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से बनते जाता है। यहाँ पे जो देखेंगे आप, ये है बेड मेकर मशीन। तो ये जो बेड मेकर है बेड मेकिंग का काम करता है। तो रियल टाइम बेड मेकिंग का ऑपरेशन चलता है। तो इसमें अभी जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ये 50 HP का ट्रैक्टर है। तो 50 HP के लिए ये अभी 5 सीटर वाला मशीन है। 5 सीटर वाला मशीन जो है लगभग 6 फीट का बेड बनाता है। तो इसमें जो 5 सीट, तो ऐसे यहाँ पे 3 है, पीछे ये 2 सीट है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी तो सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, आगे जाके भविष्य में यही टेक्नोलॉजी हम फुल्ली ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो पौधे चाहिए वो ज़मीन पे नहीं, वो नर्सरी में तैयार होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बात है। अभी जो टेक्नोलॉजी है सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो लेबर लगते हैं वो सिर्फ फीडिंग के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या है, लेबरर जो होते हैं फार्म लेबर, उनकी भी जो बोलते हैं कि ड्रजरी है वो कम होती है। इसमें लेबर की जो थकावट है, नीचे झुक के काम करना है या ज़मीन के बैठ के ऐसे लाइन खींचना है, तो ये कम हो जाता है इससे। तो जब लेबर इस पे बैठती है तो यहाँ पे जो सैपलिंग्स है इनको लेके सिर्फ यहाँ पे ये घूमता रहता है ऐसा, ये जो ट्रे है, तो इसमें फीडिंग का काम करना पड़ता है। तो नीचे जाके इसको एक चोंच जैसा पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जैसे पक्षी की जो चोंच होती है वो चोंच जैसा ये काम करता है। नीचे जाके खुलता है और ऊपर आता है, और उसके टाइमिंग पे ये ऊपर से फीडिंग उसको जाता है रोप का। तो ये जो मशीन है ये 50 HP ट्रैक्टर पे अभी चलता है। इसमें और एक वेरिएंट 50 HP ट्रैक्टर के लिए वो 6 सीट वाला मशीन है। इसमें बेड की विड्थ और बढ़ेगी। उससे भी छोटा अभी एक ट्रैक्टर मार्केट में लॉन्च हुआ है, महिंद्रा का ओजा। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, इस प्लांटर को यूज़ करने के लिए एक जो ट्रैक्टर चाहिए वो है क्रीपर गियर वाला ट्रैक्टर। वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्रीपर गियर उसमें होना ही ज़रूरी है। क्रीपर गियर का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि बिल्कुल ही स्लो स्पीड से ट्रैक्टर चलता है। जो रेगुलर ट्रैक्टर होते हैं वो हाई लो गियर के होते हैं या हाई लो मीडियम गियर के होते हैं, तो उतना कम गति से वो चलते नहीं जितना क्रीपर गियर के चलते। क्रीपर गियर का ट्रैक्टर अगर किसी किसान को चेक करना है तो वो ऐसा होता है कि बिल्कुल जीरो, यानी कि लो आइडल RPM पे ट्रैक्टर 10 से 15 फीट सिर्फ चलना चाहिए ओपन ग्राउंड पे। तो ऐसा वो ट्रैक्टर होता है। बहुत सारे ट्रैक्टर कंपनी 50 HP के अबाव ये क्रीपर गियर के ट्रैक्टर उनके पास है। और छोटे मिनी सेगमेंट में अब अभी महिंद्रा का एक ओजा ट्रैक्टर आया है, वो क्रीपर गियर में आता है। तो क्रीपर गियर ज़रूरी है इस मशीन को चलने के लिए। अभी जो प्लांटेशन होता है वो होता है रो टू रो स्पेसिंग जो होती है वो होती है 5.5 इंच, यानी कि 14 सेंटीमीटर। और जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है, एक रो में 2 प्लांट का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल मैनेज होता है ट्रैक्टर की स्पीड के ऊपर। जैसे अभी ये जॉन डियर का 5210 ट्रैक्टर है, इसमें अगर फर्स्ट गियर पे आप चलाएंगे तो 3 इंच पे प्याज लगेगा। अगर सेकंड गियर पे आप चलाएंगे तो आपका 4 इंच पे प्याज लगेगा। और अगर इसका तीसरा गियर आप डालेंगे तो आपका 5 इंच पे प्याज लगेगा। तो आपका प्लांट पॉपुलेशन 1 एकड़ में आपको कितना रखना है, पर स्क्वायर मीटर आपको कितना क्रॉप डेंसिटी रखना है,
उससे आप ये मैनेज कर सकते हैं कि आपको 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगते हैं। टारगेटेड यील्ड पकड़ के डिवाइड बाय 100 ग्राम या 120 ग्राम करके आपका ये तय कर सकते हैं कि प्लांट पॉपुलेशन 1 एकड़ में कितना रखना है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पौधा लगता है तो बिल्कुल सीधा लगता है, तो इससे जो रोड टू रोड डिस्टेंस है यानी कि एक्स एक्सिस है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वाई एक्सिस है, और प्लांटेशन डेप्थ जो है जेड एक्सिस, वो तीनों एक्सिस में ये सटीकता से काम करता है, मैनेजेबल है। क्योंकि प्याज जो है पूरा ज़मीन के अंदर तैयार होने वाला है, इसलिए वो ज़मीन के अंदर ही गड़ना चाहिए सैपलिंग। बराबर है, ऐसे उसमें बात है। और दोस्तों इससे पहले जो एक वीडियो मैंने मेरे खेत में जो ट्रांसप्लांटिंग हो रहा था और ये प्लांटोमेट चेक किया था, तो वो वीडियो भी देख लीजिए डिटेल में, सिर्फ ट्रांसप्लांटिंग के ऊपर वो वीडियो है। आज तो 2 टेक्नोलॉजी एक साथ में, और सौरभ जी आए थे उन्होंने बोला है, लेकिन जो मैंने वीडियो किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 3 दिन पहले ही वो डाला हुआ है, तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने ट्रांसप्लांटिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों ये है ट्रांसप्लांटर, और ये आपका लेबर का कॉस्ट कम करेगा। सिर्फ यही एक कारण से मत इस्तेमाल करना, आपका यील्ड बढ़ाना है, आपका कॉस्ट कम करना है, और आपको सटीक तरीके से प्रिसीजन प्याज की खेती अगर करना है तब इसके बारे में आपको सोचना है। द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, किसान का जो रोना है वो कम किया है ये टेक्नोलॉजी ने। और दूसरा अभी सौरभ जी एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग अपना जो नंबर है यूट्यूब के अंदर वहीं पे फ़ोन करते हैं कि सर हमें ये मशीन लेना है, या कमेंट में लिखते हैं कि ये मशीन कहाँ मिलेगा, ये मशीन हमें परचेस करना है, ये रेंट पे मिलेगा क्या, ऐसे डिफरेंट प्रश्न हमें पूछते हैं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, क्या आप आपका सीधा कॉन्टैक्ट नंबर वहीं पे दे सकते हो, या आपका कोई वेबसाइट है, या कांटेक्ट करने के लिए कोई अगर जरिया है व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, तो थोड़े से आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दीजिए, ताकि वो डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिनको भी आपके पास पहुंचना है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। तो नंबर, वेबसाइट या ईमेल आईडी थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए प्लीज़। मेरी किसानों को ये गुजारिश है, क्योंकि ये किसानों का बहुत बड़ा पेन पॉइंट था जो हमने सॉल्व किया है। इसमें क्यूरोसिटी बड़ी है किसानों के पास, तो हर कोई किसान फ़ोन पे ही सब इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करता है। तो किसानों को ये गुजारिश है, जिसको ये टेक्नोलॉजी देखनी है वो खुद आ सकता है यहाँ पे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप ये आपके आजू बाजू में कहाँ पे मगर मशीन है इसकी जानकारी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है spagro.co, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी आपको। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है कंपनी का जो है वो है 9764414313। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोकेशन लेके खुद वहाँ पे फिज़िकली आ सकते हैं, फिज़िकली आप मशीन का पूरी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको अगर सॉर्टिंग करना है मुझे, अगर आपके पास ट्रैक्टर क्रीपर गियर का है तब जाके सोचिए। अगर क्रीपर गियर का ट्रैक्टर ही नहीं है और आधा घंटा भी बात करेंगे और बाद में अगर पूछेंगे कि आपके पास क्रीपर गियर का ट्रैक्टर है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये मशीन आपके कोई काम का नहीं है। तो क्रीपर गियर का ट्रैक्टर अगर आपके पास होगा तब जाके एसपी एग्रो को आप कांटेक्ट करिए। अभी नए ट्रैक्टर सभी क्रीपर गियर के आ रहे हैं, जो पुराने ट्रैक्टर आपके पास है उसके अंदर वो गियर नहीं है, जो 3 गियर वाला ट्रैक्टर लोग बोलते हैं। तो आप ऐसे थोड़ा सा सॉर्टिंग करके उनके पास पहुंचिए, और उनका वर्कशॉप इतना ज़बरदस्त है खेत के अंदर, एक किसान के खेत के अंदर ये वर्कशॉप है, आके आप देख भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है। लेकिन अभी तक अगर बीटी गोरे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है। वीडियो तो देखते हैं निकल जाते हैं, सब्सक्राइब कौन करेगा? डेली वीडियो आता है, ऐसे खेत में वीडियो बनाता हूँ, आपको बेचता हूँ, और सभी वीडियो देख लीजिए। 900 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब चैनल पे है अपने। किसके लिए? ये पूरा ज्ञान आपके लिए है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं रमेश जी और सौरभ जी दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और रुकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।